हाईटेक अस्पताल के पीछे न्यू मैनपुरा खरंजा रोड स्थित पर एक महिला जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष, उसके पति एवं अन्य ससुराल वालों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मैंने 6 बजे ही फोन किया हमको नतनी कि मम्मी नानी कि मैंने पापा मार रहा है हमको मम्मी का। तो हम कहे का 2 व्यक्ति का झगड़ा है का हम मीटर में जाए, हम रह गए घर पर, समझे। और जब मैंने वही घर इसको मार दिया है। अच्छा, कैसे मार? इन्फॉर्मेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर दानापुर से सामने आ रही है, जहां पर एक नहीं बल्कि दो मासूमों की जिंदगी चली गई। जी हाँ, आपको बताएं तो यहाँ पर 2 महिलाओं की मौत हुई है अलग अलग जगह पे, लेकिन दानापुर में ही हुई है और दोनों की ही मौत जो है रहस्यमय बताई जा रही है। एक तरफ जो है बात करें तो एक महिला की जो मौत है वो होती है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसकी हत्या की गई है। वहीं आपको बताएं तो दूसरी तरफ एक और महिला की जान गई है जिसका नाम है जूली कुमारी, जिसका पति लोको पायलट है और उसी ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताएं तो दोनों ही केसेस में बताया ये जा रहा है कि ये आत्महत्या है, लेकिन दोनों के ही परिजनों का ये कहना है कि नहीं, ससुराल वालों ने ही इन्हें मौत के घाट उतारा है। आपको बताएं तो सबसे पहले जूली, जिसका पति जो है लोको पायलट है, वो अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर देता है और इसके बाद अपनी पत्नी के शव को वो पंखे पर लटका देता है। और इतने से भी जब नहीं होता है ना, तो वो अपनी पत्नी के शव को लेता है और झाड़ियों में फेंक देता है। लेकिन इसकी सूचना जो है पुलिस को मिलती है और उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है और इसी के साथ साथ छानबीन में जुट जाती है। और वहीं आपको बताएं तो दानापुर से एक और मामला सामने आया है, दानापुर का ही, जहां पर विवाहित की जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने से है। आपको बताएं तो यहाँ पर 30 वर्षीय पत्नी चंपा देवी जो है उसकी मौत हो जाती है। और इसमें जहां एक तरफ बताया ये जा रहा है कि इसने आत्महत्या की है, ससुराल वालों को ये कहना है, लेकिन वहीं आपको बताएं तो परिवार वाले जो है लड़की के, मतलब मायके वाले, उनका कहना है कि नहीं, मारपीट करके उसे मौत के घाट उतारा गया है। और इस दोनों के ही केस को लेकर के पुलिस का क्या कुछ कहना है और परिजनों का क्या कहना है, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जी, दिनांक 12 मई 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि हाईटेक अस्पताल के पीछे न्यू मैनपुरा खरंजा रोड स्थित पर एक महिला जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष, उसके पति एवं अन्य ससुराल वालों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसका जो शव है वो छुपा दिया है। सूचना प्राप्त होते ही मृतका के पिता से संपर्क स्थापित किया गया और शव को बरामद किया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसको जो बॉडी है उसको घर वालों के हवाले कर दिया गया अंतिम संस्कार के लिए। इस संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है दानापुर थाना में और जो आगे कार्रवाई है वो की जा रही है। जो उसके ससुराल वाले हैं, उसका पति है, उसको ढूंढा जा रहा है, वो भाग गए हैं और इसमें जो भी लीगल कार्रवाई वो आगे की जा रही है। शव कहाँ से बरामद हुई? शव उसके घर से ही बरामद हुआ है। एक और मामला है, दिनांक 12 मई 2026 को आवेदिका कारा देवी, जो कि पति भुवनेश्वर, जो कि अकिलपुर थाना की रहने वाली है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने सूचना दी कि उनकी पुत्री चंपा देवी, उम्र करीबन 29 वर्ष, जो कि ताड़ी गोदाम अखाड़ा दानापुर थाना जिला पटना की रहने वाली है, उनके पति द्वारा उनका और अन्य ससुराल वालों द्वारा उनका गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही शव को बरामद किया गया और उसका पोस्टमार्टम करा के उनको शव को घर वालों के हवाले किया गया अंतिम संस्कार के लिए। इस संदर्भ में भी एक दानापुर में FIR रजिस्टर की गई है और जो आगे लीगल कार्रवाई है वो की जा रही है। दोनों महिला का कारण पता चला किसी है? अभी इसमें यही पता, जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यही नजर आ रहा है कि कुछ डाउरी वगैरह का या जो घर में पर्सनल उनका कुछ झगड़ा वगैरह है, उसकी वजह से जो पर्सनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से ऐसा घटना हुई है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आसपास के लोगों से और पूछताछ की जा रही है, उनके जो पति है और ससुराल वाले हैं उनको पकड़ा जा रहा है। उसके बाद जैसा भी और आगे आएगा उसमें अपडेट दी जाएगी। उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अभी वो जो पति और ससुराल वाले। क्या है सर मामला? जी, दिनांक 12 मई 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि हाईटेक अस्पताल के पीछे न्यू मैनपुरा खरंजा रोड स्थित पर एक महिला जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष, उसके पति एवं अन्य ससुराल वालों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसका जो शव है वो छुपा दिया है। सूचना प्राप्त होते ही मृतका के पिता से संपर्क स्थापित किया गया और शव को बरामद किया गया।
शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसको जो बॉडी है उसको घर वालों के हवाले कर दिया गया अंतिम संस्कार के लिए। इस संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है दानापुर थाना में, और जो आगे कार्रवाई है वो की जा रही है। जो उसके ससुराल वाले हैं, उसका पति है, उसको ढूंढा जा रहा है, वो भाग गए हैं, और इसमें जो भी लीगल कार्रवाई वो आगे की जाएगी। शव कहाँ से बरामद हुई? शव उसके घर से ही बरामद हुआ। एक और मामला है, दिनांक 12 मई 2026 को आवेदिका कारा देवी, जो कि पति भुवनेश्वर, जो कि अकिलपुर थाना की रहने वाली हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने सूचना दी कि उनकी पुत्री चंपा देवी, उम्र करीबन 29 वर्ष, जो कि ताड़ी गोदाम अखाड़ा दानापुर थाना जिला पटना की रहने वाली है, उनके पति द्वारा उनका और अन्य ससुराल वालों द्वारा उनका गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही शव को बरामद किया गया और उसका पोस्टमार्टम करा के उनको शव को घर वालों के हवाले किया गया अंतिम संस्कार के लिए। इस संदर्भ में भी एक दानापुर में FIR रजिस्टर की गई है, और जो आगे लीगल कार्रवाई है वो की गई। दोनों महिला का कारण पता चला किस लिए हत्या हुआ? अभी इसमें यही पता, जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यही नज़र आ रहा है कि कुछ डाउरी वगैरह का, या जो घर में पर्सनल उनका कुछ झगड़ा वगैरह है, उसकी वजह से जो पर्सनल प्रॉब्लम उसकी वजह से ऐसा घटना हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आसपास के लोगों से और पूछताछ की जा रही है, उनके जो पति है और ससुराल वाले हैं उनको पकड़ा जा रहा है। उसके बाद जैसा भी और आगे आएगा उसमें अपडेट देंगे। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अभी वो जो पति है और ससुराल वाले हैं वहाँ। दोनों मामले में हुआ क्या है, हमको सास मर गया। 9 तारीख के काम था घर पर, दूधिया अकिलपुर थाना पड़ता है। 9 तारीख के काम था, बच्ची गल था, लड़को गल था, लड़का खाना उना खाया, 9 तारीख को रात में चला आया। ये दोनों व्यक्ति में क्या हुआ हम लोग नहीं जानते, समझे। अभी मैंने ये कल हम 5 बजे बेटी को विदा किए हैं, और 6 बजे की घटना है। 6 बजे हम फोन इधर से फोन किया, हम नतनी फोन किया, बुलाओ नत रे, हाँ बुला बच्चे को बुलाओ। हाँ मैंने 6 बजे फोन किया हमको नतनी कि मम्मी नानी कि मैंने पापा मार रहा है हमको मम्मी का। तो हम कहे का 2 व्यक्ति का झगड़ा है, का हम उमेटन में जाए, हम रह गए घर पर, समझे। और जब मैंने वही घर इसको मार दिया है। अच्छा, कैसे मारा? मारा है इसको फांसी लगा के, अपना से नहीं मारा है, सब मिल के मारा है, सारी से फांसी लगा के। देख लीजिए, मार अपना से मारता है, एगो ना एगो जरूर माया है। 3 गो टुगर बना दिया हमको बेटी का, नतनी का। हाँ 3 गो बच्चा है, बोला ना उसको हमको मम्मी को। हाँ वही लगी हमको बेटी को मार दिया है, बस यही का। लड़ाई किस बात के लिए था? वही कि तुम काहे हम चल आए, तुम काहे रह गया, बस यही लगा मांग। हाँ बस वही काम में रह गया। बस क्या नाम है बच्ची का? चंपा देवी। क्या उम्र होगा? 30 है। 30 है। हाँ 30। पति क्या नाम है? शिव शंकर। कहाँ शादी की थी इसका? यहाँ तारी गोदाम। कब की थी? 2016 में। 16 में। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? कारी देवी। कौन लगी आपको? बेटी है हमको।